किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में पोटास के उपयोग के बारे में। लहसुन की फसल में पोटास का क्या महत्व है और लहसुन की फसल में पोटास का उपयोग हमें कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा पोटास की ज़रूरत होती है क्योंकि लहसुन एक कंदवर्गीय फसल है और जितनी भी कंदवर्गीय फसलें होती है उनमें पोटास की पूर्ति करना हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम पोटास की पूर्ति समय पर कंदवर्गीय फसलों में नहीं कर पाते हैं तो उनकी पैदावार बहुत ही कम निकलती है। तो अब जानते हैं इस वीडियो में कि पोटास का लहसुन की फसल में क्या महत्व है और अगर हम पोटास की पूर्ति लहसुन की फसल में समय पर नहीं कर पाते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में बहुत ही बढ़िया जानकारी के साथ हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसान भाइयों, हमारा एक नया चैनल भी है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो लहसुन की फसल एक कंदवर्गीय फसल है और लहसुन का जो कंद होता है ज़मीन के अंदर विकसित होता है। अब उस कंद को बड़ा करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है पोटास। अब हमें लहसुन की फसल में पोटास की पूर्ति समय समय पर अलग अलग खादों के माध्यम से करनी पड़ती है, जैसे कि बुआई के समय NPK 12-32-16 या फिर म्यूरेट और पोटास के माध्यम से शुरुआत में पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। 25 से 30 दिनों पर NPK 19-19-19 के माध्यम से पूर्ति करनी पड़ती है। 50 से 60 दिन की अवस्था में 0-32-34 के माध्यम से पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। और जब लहसुन की अंतिम स्टेज होती है 80 से 100 दिनों के बीच में, उस टाइम पर NPK 0050 के माध्यम से पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। अब यह तो हुई पोटास की पूर्ति की बात कि हमें कौन कौन से समय पर कौन कौन से खाद के माध्यम से पोटास की पूर्ति करनी चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर किसान भाई क्या कर रहे हैं कि लहसुन में म्यूरेट और पोटास का उपयोग कर रहे हैं और इस समय पर लहसुन की फसल जो है 70 दिन से ऊपर वाली स्टेज में पहुंच चुकी है। मतलब अधिकतर किसान भाइयों के लहसुन की फसल 70 दिन से ऊपर निकल चुकी है। तो इस समय पर अगर आप म्यूरेट और पोटास का उपयोग कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि 70 दिन के बाद में अगर म्यूरेट और पोटास का उपयोग किया जाता है तो उसका रिजल्ट हमें काफ़ी लेट मिलता है। जो म्यूरेट और पोटास होता है वो धीरे धीरे गलता है और धीरे धीरे हमारी फसल को मिलता है, तो उसका रिजल्ट भी धीरे धीरे ही मिलता है। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए और कम खर्चे में अच्छा काम करना है तो आप जो पानी में घुलनशील खाद आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो 70 दिन के बाद में अगर आपके लहसुन में पोटास की पूर्ति करनी है तो आप NPK 0-32-34 या फिर NPK 0050 के माध्यम से पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम यह नहीं बात कर रहे हैं कि पोटास हमें कब डालना है। इस वीडियो में केवल और केवल हम पोटास के बारे में बात कर रहे हैं कि पोटास आखिर लहसुन की फसल के लिए क्यों जरूरी है। तो अगर आपने बुआई के समय 12-32-16 डाला है या फिर म्यूरेट और पोटास डाला है और बाद में आपने पोटास की पूर्ति नहीं की है तो अब आप कर सकते हैं, अपने लहसुन की फसल में पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपने 0-32-34 का स्प्रे नहीं किया है तो अगर आपकी लहसुन की फसल 50-60 दिन पर है तो आप 0-32-34 का स्प्रे कर दीजिए। और अगर आपकी लहसुन की फसल 70-80 या फिर 90 दिन के आसपास हो चुकी है तो आप उसमें तुरंत NPK 0050 का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि NPK 0050 में 50% पोटास पाया जाता है। और हमने काफ़ी सारे वीडियो में बता रखा है कि NPK 0050 को आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, इतनी मात्रा में दे सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि 1 किलोग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप ड्रेंचिंग में चलाना चाहते हैं, पानी के साथ में घोल बनाकर चलाना चाहते हैं तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन आप अपने लहसुन की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए पोटास की पूर्ति उसमें ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।